आत्मवंदन सभी को। आज के ध्यान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया सुखासन लगा लीजिए। दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सभी गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपने अंतर मन की यात्रा आरंभ कीजिए। Please sit in a comfortable meditative posture, cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes and bring your whole attention and awareness towards your breath. अपने प्रत्येक श्वास के साथ में अपने भीतर के ईश्वर तत्व के साथ एकीकृत हो जाइए। With each inhale and exhale, unify with the God within you. आपके शरीर का एक एक अंग सिर से लेकर पैरों तक ईश्वरीय ऊर्जा से ओतप्रोत। Every single cell of your body holds the energy of God. Unify with it. मन गहरा शांत, शरीर का रोम रोम गहरा शांत। आप स्वयं के साथ एकीकृत हो रहे हैं, अपने शरीर के एक एक अंग के साथ, अपने श्वासों के साथ, अपने भीतर के ईश्वर के साथ। You're unifying with every single cell of your body. You're unifying with all your organs, with your breath. And when we are in a deep meditative state, we experience that intense connection within us, working day and night. जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तब हमारी जो चेतना है वो एकीकृत होकर हमारे भीतर के ईश्वर के साथ हमें जोड़ती है। अपने शरीर का ही ध्यान करना है, अपने ही चित्र को अपने ध्यान में लाते हुए ध्यान करना है। See yourself when you are doing meditation. जब तक कोई स्वयं ध्यान नहीं कर सकता, हम उनकी ऊर्जा को परिवर्तित नहीं कर सकते। हम केवल उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पर आप हर बार दूसरे की तरफ ध्यान करके आप अपना जो ध्यान है उसमें उस तरह का लाभ नहीं उठा पा रहे, क्योंकि आपकी ऊर्जा में आप अपनी ऊर्जा के ऊपर ना ध्यान देते हुए दूसरों की ऊर्जा के ऊपर ध्यान देते हैं। हम सब का ध्यान में बैठने का अपना अपना लेवल है, तो जब हम अपने अपने ऊपर काम करेंगे तब चीज़ें बदलेंगी। किसी के ऊपर ध्यान करेंगे तब चीज़ें नहीं बदलेंगी। When we are sitting in the meditation, if we are focusing just on my physical form, then the things work properly. But when you are sitting here physically, mentally you are somewhere else, emotionally you are somewhere else, things won't work.
you are just not getting the benefit you need to get through meditation because your focus is not good. So bring your awareness towards your own image, like you are seeing yourself in the mirror and you are doing this meditation, कि आप स्वयं को ही आईने में देखकर ये ध्यान कर रहे हैं, आप ही का शरीर, आप ही की आत्मा, योर बॉडी, योर सोल। अपने हृदय केंद्र का ध्यान कीजिए। Bring your attention and awareness towards the center of your heart, where we have our heart chakra. अब ईश्वर के प्रेम को अपनी एक एक धड़कन में महसूस कीजिए। Feel the presence of God in your each breath, in your each heartbeat. You all are unique in your own way. Focus on your uniqueness. Appreciate your own uniqueness. आप सबको ईश्वर ने बहुत अद्भुत बनाया है। अपनी उस अद्भुत ऊर्जा की इज्जत करते हुए उसकी ओर ध्यान दीजिए। आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी ईश्वर ने। You're not lacking in anything. God made you perfect. ईश्वर परिपूर्ण है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई परिपूर्ण हूँ। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई सर्वज्ञ बुद्धिमता हूँ। ईश्वर शांति है, सहजता है, सौम्यता है। मैं शांति हूँ, सहजता हूँ, सौम्यता हूँ। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। God is perfect, so am I. God is all-knowing intelligence, so am I. God is omnipresent, so am I, as I am made in the image of God. All the qualities of God are my qualities, as I am made in the image of God. When we born with this authentic identity. हम सब जब भी हमारा जन्म किसी भी योनि में हुआ है, वो ही योनि में हम अपने ईश्वरीय छवि के साथ में पैदा हुए, पर हमारे आसपास का वातावरण हमें प्रभावित करता है। जिस प्रकार कुछ दूरी पर जाने के बाद ही दूसरे क्षेत्र में जब हम पहुंचते हैं तो जलवायु और सब कुछ बदल जाता है, इसी प्रकार बचपन से लेकर अब तक आप जिन जिन के भी प्रभावों में रहे हैं, उन्हीं के अनुसार आपका आचरण हो गया है। पर जब आप अपनी माँ के गर्भ में ही थे तो ना ही आपके पास कोई नाम था, ना ही आपके पास कोई कुल था, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। जैसे ही आपने बर्थ लिया, आपको नाम दे दिया गया, आपके साथ में आपके कुल का नाम जोड़ दिया गया। आपका सारा जीवन जो है वो अब उस नाम के अनुसार और उसके साथ में जुड़े हुए जो परिचय हैं आपके अन्य रिश्तों के, उनके साथ में जुड़ गया। और हर एक के साथ में हमने कुछ ना कुछ सीखा। कई बार हम देखते हैं कि कई फैमिलीज़ में बच्चे पढ़ रहे, बहुत पढ़ाई में इंटरेस्टेड होते हैं। जब देखा जाता है कि पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं कि उनका पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान होता है, तो बच्चे भी वही चीज़ सीखते हैं। और कई जगहों में सर्कमस्टांसेस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जहाँ पे वैसा वातावरण नहीं होता, जहाँ पे वो बच्चे को वैसा फोकस नहीं मिल पाता, तो वहाँ पे वो बच्चा भी लॉस सा रहता है, क्योंकि उसको फोकस नहीं वैसा मिला, वैसी अटेंशन नहीं मिली। बट अब वो उसमें बच्चे का कसूर नहीं है,
जो वहाँ पे जिस इन्वायरमेंट में वो पला बड़ा है वहाँ पर उसको उस तरह का माहौल मिला, तो जहाँ से उसने वो चीज़ें सीखी। और जब हम जैसे स्कूल में जाते हैं तो हर एक टीचर अलग अलग सब्जेक्ट हमको पढ़ाता है। हमारी लाइफ में भी हमारे बचपन की कुछ और यादें होंगी, हम जब बड़े हुए तब कुछ और यादें होंगी, जब आप कॉलेज गए तब आपकी कुछ और यादें होंगी, बाद में आपने अगर कहीं कार्य करना आरंभ किया उसकी आपकी अलग, मतलब हर एक क्षेत्र में आप नए नए लोगों के साथ में जुड़ते रहे और कुछ कुछ चीज़ें आप में बदलाव भी आए और कुछ कुछ नई चीज़ें भी आपने सीखी। पर जब ईश्वर ने आपको धरती पर भेजा था, आपके पास आप एक बिल्कुल ईश्वरीय स्वरूप में थे। आपके अंदर कोई छल कपट नहीं था, आपके अंदर किसी के लिए ईगो या घृणा नहीं थी, आपके अंदर ये नहीं था कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, आपके अंदर कंपटीशन नहीं था, आपके अंदर सबके लिए सम्मान प्रेम था, सभी के लिए इज्जत थी। आप सभी को एक समान ईश्वरीय स्वरूप में देखते थे। आपने अगर अपने बुजुर्गों को देखा होगा तो वो इतने ज़्यादा ऑथेंटिक थे, उनमें कोई ऐसे छल कपट वाली चीज़ ही नहीं थी। वो कहते ही देख के कई बार हम कई इंसानों को देखते हैं तो कहते हैं ना कि ये तो देवता स्वरूप इंसान है, ये तो देवी स्वरूप इंसान है, क्यों उनका व्यक्तित्व भी वैसा हो जाता है। और ये व्यक्तित्व केवल उनका नहीं है, उनके माध्यम से ईश्वर हमें बता रहे हैं कि हमारा व्यक्तित्व भी वही है। पर मुझे अपने ऊपर की ये जो परतें हैं, जो मेरे अंधविश्वास हैं या मेरी कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे मन में बैठ गई, मुझे उन्हें हटाना पड़ेगा, वो कर्टन साइड में करना पड़ेगा। और इस सप्ताह में बाबा जी ने भी हमको यही कहा है कि अपने सपनों को साकार करने के लिए उन विचारों का त्याग करना है जो आपके सर्वोत्तम हित में नहीं है, जो रुकावटें पैदा कर रहे हैं। आप अपने नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं, या मानिए कि आप अपने घर में अगर सफाई ही नहीं करेंगे, एक दिन सफाई नहीं की, 2 दिन नहीं सफाई की, है ना, तो वो कूड़ा आगे आगे बढ़ता रहेगा। 6 साल बाद मानिए वो घर ही कूड़ादान बन जाएगा, वो कमरा ही कूड़ादान बन जाएगा। तो अब आपने क्या किया, आपने कैसी ऊर्जा को उत्पन्न कर लिया, कूड़े वाली। और वहीं पर अगर आप उसको रोज़ साफ करते रहते, थोड़ा थोड़ा साफ करते रहते, तो आज भी आप उसको मेंटेन कर सकते। तो यही हमारे आत्मा और हमारे विचार हैं। अगर मैं रोज़ रोज़ उनको थोड़ा थोड़ा फिल्टर करती रहूँ तो आज कुछ अब मेरे में बदलाव आएगा, कल मेरे अंदर कुछ और बदलाव आएगा। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप जब मर्जी सीख सकते हैं, क्योंकि आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं, आप खुद रचयिता हैं, क्रिएटर हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसी चीज़ें आपके साथ होने लग पड़ती हैं। पर अगर हम अच्छा सोचेंगे, खुद के बारे में भी दूसरों के बारे में भी, तो हमारा कल्याण अपने आप होगा। पर अगर हम किसी के लिए द्वेष रख रहे हैं तो उस इंसान तक तो शायद द्वेष ना पहुंचे, पर वो द्वेष रख रख कर आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ने लग पड़ेगा। क्योंकि आप जो है आप अपनी ऊर्जा को कितना खराब कर रहे हैं, आपको स्वयं के ऊर्जा का महत्व ही नहीं पता। आपको यही नहीं पता कि ये इतनी अमूल्य वस्तु ईश्वर ने मुझे दी है, ये सोच समझ दी हुई है मुझे ईश्वर ने, मुझे इसका प्रयोग कैसे करना है। ये तो इस तरह हुआ कि मेरे पास तो एक कुबेर का खजाना था और मैं अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर उसको लुटाती रही, तो खजाना तो खाली हो जाएगा ना। अब मेरे पास खजाना है तो मुझे उसको कैसे इस्तेमाल करना है, मुझे उसको इस्तेमाल करना है अच्छे कार्यों को करने के लिए, अच्छे व्यक्तित्व को बनाने के लिए। जितना हम कल्याण की चीज़ें सोचते हैं, ईश्वर उससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ईश्वर ने ये सारी प्रकृति बनाई है और हर एक मानव को वो सुविधा दी है जो वो डिज़र्व करते हैं। तो जब ईश्वर ने हमारे लिए इतना अच्छा सोचा तो ईश्वर कहता है कि तुम कुछ और मत करो, पर जो मैंने तुम्हें दिया है वैसे किसी और इंसान की मदद कर दो, कुछ कर दो। पर वहाँ पे भी अब आपको एक बाउंड्री भी रखनी है, और उसके साथ साथ आपको ऐसे हस्तक्षेप भी नहीं करना है, ये भी अब बाबा जी ने बताया। तो अब बाउंड्री कैसी रखनी है, बाउंड्री ऐसे रखनी है कि हाँ ठीक है, कोई चीज़ है मुझे दिख गई है, मैं अपनी तरफ से प्रयास कर सकती हूँ उस चीज़ को बेटर करने के लिए, पर मैं उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि जब अब मान लीजिए किसी इंसान ने अब खाना बना लिया है, अब उसने जब खाना बना लिया, मान लो उसमें नमक थोड़ा कम है, मैं नमक ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। अब जब वो खाना
डालने लगे तो पता लगा कि जो नमक था वो तो बेस पे था। फिर उस चम्मच घुमाया तो वो तो नमक इतना ज़्यादा हो गया कि वो अब हम निगला ही नहीं जा रहा, वो खाना खा ही नहीं सकते, हम स्प्लिट कर रहे हैं उसको, थूक रहे हैं हम उस खाने को। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में हमने क्या क्या चीज़ें अपनी की हुई हैं ना, क्रिएट अब तक इतने वर्षों में, वो सतह पर हैं, वो बेस में हैं, आप उसको ऊपर लेकर ही नहीं आए। तो जब आप उसको ऊपर लेकर आते हैं, वो कब लेकर आप आते हैं? जब अचानक से कोई आपको ट्रिगर कर देता है, जब अचानक से आपको क्रोध आ जाता है, जब अचानक से आपके अंदर किसी के लिए घृणा आ जाती है, आपके अंदर ईगो आ जाती है, तो वो कहाँ से आती है? वो वहीं से ही आती है जब आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो शरीर है, वो वैसे विचारों को प्रकट एकदम से कर देता है जो आपके मन में काफ़ी समय से अंदर जन्म लिया हुआ था। वो आगे आगे उम्र के साथ ये चीज़ें बढ़ती हैं, घटती नहीं है, वो घटेंगी तब जब आप स्वयं के साथ बैठोगे और सोचोगे क्यों मुझे किसी के साथ में क्यों मुझे ये इंसान पसंद नहीं है, क्यों, क्या कमी है इस इंसान में, इसके कुछ गुण होंगे इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है। तो अगर मैं ईश्वरीय गुणों की बात करूं, तो अगर किसी में गुण है तो उसके गुणों को देखकर गुणों को अपनाइए। तो आप अपने आप ही अपनी ईश्वरीय छवि को अच्छा बना सकते हैं। पर हमारा ध्यान हर एक क्षण निंदा में, दूसरों को बड़ा बुरा सोचने में, सारा दिन रात सोते टाइम भी हम अपने श्वासों के साथ में नहीं बैठते, ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते कि धन्यवाद ईश्वर इतना सुंदर शरीर दिया, धन्यवाद ईश्वर आज का दिन कितना अच्छा था, धन्यवाद ईश्वर आज मुझे खाने को मिला, धन्यवाद ईश्वर आज मैं कुछ नए लोगों से मिल पाई, धन्यवाद ईश्वर आज मैं किसी की सहायता कर पाई, धन्यवाद ईश्वर आज इतने अच्छे अच्छे विचार आए, धन्यवाद ईश्वर मेरे सहकर्मचारी बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद ईश्वर मेरा घर बहुत स्वच्छ है, मेरी आत्मा बहुत स्वच्छ है, धन्यवाद ईश्वर मेरे विचार आपके विचारों जैसे बन गए हैं। तो बदलाव वहाँ पर आएगा, वहाँ पर प्रेम आएगा, खुद पर भी और सब में। और फिर आपको कोई डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। और बाबा जी ने ये भी कहा है कि साथ के साथ में हमने अपने आभा मंडल को भी बंद रखना है, ताकि हम अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस से इन्फ्लुएंस भी ना हो। अब देखो, आप काम कर रहे हो, आपको होमवर्क मिला है, तो आपने अपना ध्यान पूरा फोकस अपने होमवर्क पे कर लिया, तो होमवर्क पे फोकस करने से आपकी लाइफ इम्प्रूव हो रही है। बट मान लो वहीं पे कोई ऐसा इंसान है जो पढ़ता लिखता ही नहीं है, अब वो देख रहा है कि ये पढ़ रहा है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कि ये क्यों ये पढ़ रहा है, क्योंकि उसमें उसको लगेगा कि ये इंसान तो वैसा है ही नहीं जैसे ये पहले था। तो अब वहाँ पे आपको अपना आभा मंडल बंद करना है, और आपने उनको ये कह सकते हैं आप कि देखिए, मैंने ये एक का पाठ्यक्रम किया है और इसके द्वारा मेरे जीवन में बदलाव आया है। अगर आपको अपने जीवन में बदलाव लाना है तो आप भी इस पाठ्यक्रम को ज़रूर पढ़िए। तो वहाँ से वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा, क्योंकि ये जो 6 महीने की यात्रा है, हर एक अध्याय में बाबा जी हमको कुछ नया सिखाते हैं कि तुम्हारे विचार किस तरह से होने चाहिए। अब कोई चीज़ है, उसकी आदत आपको 21 दिन में या 41 डेज में पड़ जाती है। तो आपको, अगर आप अच्छा सोचोगे, सबको कहते हैं कि जिसके पास जिस चीज़ की कमी हो ना, उसको वो चीज़ दूसरों को देनी शुरू कर देनी चाहिए। मान लो कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। तो अब दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दूँ और मैं दूसरों की हेल्प करनी शुरू कर दूँ। मुझे किसी को कोई चीज़ प्रूफ नहीं करनी है। हमने इसलिए नहीं करना है कि मेरे को कोई दिखावा करना है या कुछ करना है, क्योंकि ईश्वर और यूनिवर्स आपको हर एक क्षण वॉच करिए। गॉड का कैमरा तो 24 आवर्स है कि आपके ऊपर ही है। गॉड वॉच कर रहा है आपको, वो देख रहा है, सुन रहा है, बात कर रहा है आपके जरिए से। तो वो, उसको तो सब कुछ पता है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर जब हम कोई कार्य करेंगे, किसी के बारे में बात करेंगे, कुछ करेंगे, किसी का बुरा भी करेंगे, तो ईश्वर वो भी तो देख रहे हैं। पर जब आप कल्याण का कार्य करते हो और आप इस भावना से नहीं करते कि मुझे इसके बदले में कुछ मिले, आप इस तरह से करते हो कि ईश्वर इसका भला हो। चलो,
इसके पास ये नहीं था, मैंने दे दिया, पर वो भी एक हद में। बाउंड्रीज होनी बहुत ज़रूरी है, ये भी बाबा जी ने हमको बताया। फ्री विल दो, जब है तब आप दे सकते हो, जब है ही नहीं तब आप कहाँ से दे दोगे। तो आज तक आपकी वो भी चेतना नहीं होगी। जैसे अभी ये प्रकृति का और पूरी धरती का एक एक चीज़ को देखो, तो सब कुछ संतुलित है, कोई भी आउट ऑफ बैलेंस चीज़ नहीं है। हमारे शरीर के अंग भी बैलेंस्ड हैं, कुछ भी आउट ऑफ बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस बनाना भी बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आपके दायरे में है केवल उसे ही कीजिए, जो आपके दायरे में नहीं है वहाँ पे हस्तक्षेप मत कीजिए। और आपको अपने विचार शुद्ध करने हैं, आपको दूसरों के विचार शुद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए हम आप उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके पास भी ईश्वर का ये ज्ञान था। बट वो भी अब वो अपनी ही सिचुएशन को देख लो कि आपने जब एकीकृत का पाठ्यक्रम शुरू किया आप किस जगह थे, आज आपके विचार क्या हैं। अब ये आपने अपने ऊपर निरंतर कार्य किया कि मैं क्यों किसी का बुरा सोचूं, मैं क्यों किसी के लिए घृणा रखूं, मेरा किसी ने क्या बिगाड़ा हुआ है। ये तो मेरी सोच है, मुझे लगता है हर कोई इंसान मेरा दुश्मन है, ये तो मेरे विचार हैं। पर जब मैंने ये विचार रख दिया कि ईश्वर, मैं सर्वप्रथम अपने आप को स्वीकार करती हूँ अपने इन विचारों के साथ में, अब मुझे मार्गदर्शन दिखाइए मैं अपने विचारों को कैसे शुद्ध करूं। जैसे हम जो भी वस्त्र पहनते हैं, अगर वो गंदे हो जाते हैं तो गंदा तो मैंने किया है ना, वो कपड़ा धोना किसको पड़ेगा, मुझे ही पड़ेगा ना। और इस क्षण में जो कपड़े मैं धो रही हूँ वो इसी क्षण में मेरे जीवन को बदलाव करेंगे। तो ईश्वर की क्वालिटीज़ के साथ में जब हम कनेक्ट होते हैं तो ईश्वर कह रहे हैं कि मैं परिपूर्ण हूँ तो तुम भी परिपूर्ण हो, कि मैं परफेक्ट हूँ तो तुम भी परफेक्ट हो। जब आप परफेक्ट हैं तो आपकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। फिर बाबा जी बोल रहे हैं कि गॉड इज़ ऑल नोइंग इंटेलिजेंस, तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी तुम्हें पता होने के बावजूद भी तुम वो कार्य करते हो जो नहीं करने चाहिए। अगर आपको लगता है कोई गलत बात करता है, किसी के बारे में बातें करता है, आप उस जगह से हट जाइए। आपको किसने कहा है कि वहाँ पे बैठ के उस उनको कानों के द्वारा श्रवण भी कीजिए। और कोई भक्ति करता है, हर एक का भक्ति का ध्यान का अलग अलग मुकाम है, तो उसमें भी किसी से जेलसी नहीं करनी कि अरे ये तो मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वहाँ पे ये कहना कि ईश्वर, मैं भी आपकी छवि में बनी हूँ, मुझे भी ऐसा ज्ञान दीजिए। मैं भी अद्भुत प्राणी हूँ, मेरे अंदर भी अद्भुत गुण हैं, मेरे अंदर ये गुण भी डाल दीजिए। तो वहाँ पर तो ईश्वर प्रसन्न होंगे कि इसमें ना कोई जेलसी का, घृणा का, कंपटीशन का भाव है, इसके अंदर तो ये भाव है कि मुझे ये सीखना है, मुझे सिखा दो। और जब आप खुद प्रैक्टिस करते हो तब आपको पता लगता है कि ये यात्रा आसान नहीं है। जैसे जिस इंसान ने कभी कोई कार्य ही नहीं किया, उसको वो कार्य सौंप दिया जाए तो वो उस कार्य को दो तरीके से करेगा, या तो उसे बहुत आनंद लेके करेगा या उसे कोस कोस कर करेगा। अब इन दोनों परिस्थितियों में ये उस इंसान के ऊपर था कि वो उसने कैसी परिस्थिति को स्वीकार किया। जब हम खुश हो के कार्य करते हैं तो ईश्वर भी खुश होता है। जब हम किसी को कोस कोस के कार्य करते हैं तो ईश्वर वो भी तो देख रहा है ना कि ये क्यों कोस रहा है, इस इंसान को क्यों इसके बारे में बुरा बोल रहा है। मैंने तो नहीं इसको बोला कि बुरा करो या कुछ करो। और ईश्वर खुद आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। कितनी फ्रीडम हमको भगवान ने दी है। पर भगवान कहते मैंने तुम्हें अपनी छवि में बनाया था, बहुत प्यार से बनाया था कि तुम जहाँ पर भी जाओ प्यार ही प्यार लोगों के बीच में बांटो।
और कभी भी किसी से कोई अपेक्षा मत रखो कि इन रिटर्न आपको कुछ मिलेगा, कि कोई रिवार्ड मिलेगा, ऐसा कभी दिमाग में नहीं लेकर आना। आपने अपने कर्म करने हैं, इसलिए नहीं करने कि मुझे इसके बदले में ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। हम होली प्लेसेस पे जाते हैं, वहाँ पे जाके भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो। जो है पहले उसकी कदर करनी सीखिए, पहले उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। जब आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, फिर ईश्वर आपको वो देंगे जो आपके सर्वोत्तम हित के लिए है। और जो आपके सर्वोत्तम हित के लिए है, वो आपके लिए ही ईश्वर ने दिया है। वो आपके पास ही आएगा, जितना मर्जी कोई कर ले। हम सब ने ये एकीकृत का पाठ्यक्रम करना था, इसी क्षण में करना था, इसलिए इस क्षण हम इस ध्यान में बैठे हुए हैं। और इसी समय में करना था। और जो ईश्वर के कार्य होते हैं वो पहले से निर्धारित होते हैं। जैसे आपने अपने आप को ईश्वर को सौंप दिया, ध्यान में आ गए, आपकी कुंडलियां बदल जाती हैं, हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं, आपके विचार बदल जाते हैं। क्योंकि जिन कर्मा के साथ आप पैदा हुए थे, आपने उन कर्मा को ध्यान द्वारा बदल दिया, और हर एक क्षण बदल रहे हैं। तो जब ये चीज़ें हो रही हैं तो कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है ना, क्योंकि आप ईश्वर की छवि में बने हो और आपका ध्यान ईश्वर में है। हम ध्यान में, अगर आपका ध्यान 1 मिनट के लिए भी ईश्वर में जाता है, तो ईश्वर कितनी चीज़ें आपकी ठीक करते हैं। आपके विचार शुद्ध होने लग पड़ते हैं, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए। वो पर्दा दिमाग से हट जाता है। एक्सेप्टेंस आती है पहले तो हम खुद से भाग रहे होते हैं, फिर हम अपने आप को फेस करते हैं कि नहीं, है मेरे में ये गुण, है मेरे अंदर ये गुण। तो अब मुझे कैसे अपने आप को सुधारना है? मुझे अपने गुणों, अवगुणों को गुणों में बदलना है। और मुझे खुद के ऊपर काम करना है, किसी को फोर्स नहीं करना कि तुम ये करो, तुम वो करो। ना ही इंटरफेरेंस करनी है कि चीज़ें आपके मुताबिक हो। और बाबा जी ने बहुत अच्छी चीज़ इस चैप्टर में बताई कि सारे आंसर हम सब के अंदर हैं। ये भी नहीं है कि हर बार आप किसी को फ़ोन करके बोलो कि मतलब उस यहाँ पे एक बड़ी चीज़ सीखने को मिल रही है कि आपको बाबा जी कह रहे हैं इंडिपेंडेंट बनो, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। आज वो इंसान आपके पास है, कल वो नहीं होगा तो क्या करोगे? जो काम वो इंसान जब नहीं होगा तब करोगे, तो उसको आज ही कर लो। जब उसको आज ही करोगे कि ये इंसान है ही नहीं, अब मेरी ज़िंदगी में नहीं है, ठीक है, अब मुझे ये काम खुद ही करना है, तो जो मुझे अब गाइडेंस आ रही है बाबा जी की तरफ से, आई हैव टू एक्ट इमीडिएटली विदाउट अ सेकेंड थॉट।
फिर आपको मेंटल पीस भी मिलेगा, फिजिकली भी पीसफुल होगे, लाइफ भी हारमोनी से भरी होगी। क्योंकि वो जो पीछे चीज़ों के भाग रहे थे ना, जो लस्ट से भरी हुई थी, है ना, और जो ईगो से भरी हुई चीज़ें थी जिनके पीछे हम सारी उम्र भागते रहते हैं, जब आपने भागना छोड़ दिया, आप रनर और चेजर के डायनामिक से बाहर आ गए, तब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ईश्वर कह रहा है आप रचेता हो, बैठ के मैनिफेस्ट करो। तुम्हें चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। ये कहना चाहिए जो मेरे सर्वोत्तम हित में है मुझे वो दिया जाए। अपनी मर्जी से तो हम ये भी कह सकते हैं मुझे चॉकलेट चाहिए, और चॉकलेट का तो मैंने खा लिया, अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। पर जब मैं ईश्वर को कहूँगी कि ईश्वर जो मेरे लिए सबसे बेस्ट है ना, आप मुझे वो दो, ईश्वर वो चीज़ें देंगे आपको जो आपने कभी अपने जीवन में सोची नहीं थी। क्योंकि वो ईश्वर हैं, उनकी सोच हमारी सोच से बहुत परे है। पर जब मैं अपनी सोच चलाती हूँ, मेरी सोच उसे दुनियावी चीज़ों तक ही रह जाती है। आपको पता है ये जो सभी गुण हैं, क्लैरोवाइंस, क्लैरो ऑडियंस, साइकिक, ये हम सब में बाय बर्थ होते हैं। पर कितने हम में से हैं जो इस एनर्जी को एक्टिवेट कर पाते हैं और इसका सही प्रयोग कर पाते हैं दूसरों के भले के लिए। We all born with all psychic abilities. We all are clairo audience, clairvoyance. But how many times we use these skills? Because we never focused on these skills. Here and there, my gut feelings tell me something. My intuition guides me. I follow, and I see the result is completely different. But the moment I ignore it, I think I see the things not turning up the way it needs to be. हम गहरे ध्यान में जाएंगे 5 मिनट के लिए, और अपनी चेतना में केवल और केवल अपना ही शरीर और अपनी ही आत्मा का ध्यान करना है। मानिए आपकी आत्मा आपके समक्ष बैठी है और आप अपने शरीर और अपनी आत्मा के साथ में बैठ के ध्यान कर रहे हैं। See yourself sitting with your soul in front of you, and your physical body both are in a deep meditative state.
ईश्वरीय स्वरूप की शांति इस क्षण आप सभी महसूस कर रहे हैं। गुणों से भरी हुई ईश्वरीय ठंड, ये शांति ईश्वरीय शांति ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। ईश्वर सहजता और सौम्यता है। मैं सहजता और सौम्यता हूँ। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। मैं सर्वज्ञ बुद्धिमता हूँ। God is perfect, so am I. God is all-knowing intelligence, so am I. God is omnipresent, so am I. All the qualities of God are my qualities. God is peace, harmony and gentleness. I am peace, harmony and gentleness. ईश्वर शांति और सौम्यता है। मैं शांति और सौम्यता हूँ। आइए संपूर्ण जगत को प्रेम की ऊर्जा भेजते हैं। ईश्वर प्रेम है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई मैं प्रेम हूँ। मैं संपूर्ण मानवता को प्रेम भेजती हूँ। God is love, I am love. I'm sending love to entire humanity. When we are talking about humanity, so every known and unknown person, you are sending the love to them. Because you are not differentiating, you are not favoring someone, you are treating everyone equally. जैसे ईश्वर हम सबको एक समान ही सभी चीज़ें देते हैं। कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं है, कोई कम नहीं है। तो जब हम मानवता को प्रेम भेज रहे हैं तो हम अपनी जान पहचान वालों को या जिनको हम नहीं जानते, हम सभी को भेज रहे हैं। किसी के लिए कोई विशेष तरह का कोई वो नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है। सब में वही ऊर्जा है। तो जब सब में ऊर्जा वैसी है तो कोई श्रेष्ठ कैसे हो सकता है, कोई कम कैसे हो सकता है? सब बराबर है। ईश्वर प्रेम है। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने शरीर के एक एक अंग को प्रेम भेजती हूँ। गॉड इज लव, आई एम लव, आई एम सेंडिंग लव टू माई एंटायर बॉडी। God is love, I am love, I am sending love to all my masters and their masters. ईश्वर प्रेम है। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने गुरुओं को और उनके भी गुरुमंडलों को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है। मैं प्रेम हूँ। मैं धरती माँ को प्रेम भेजती हूँ। गॉड इज लव, आई एम लव, आई एम सेंडिंग लव टू मदर अर्थ। गॉड इज लव, आई एम लव, आई एम सेंडिंग लव टू मदर नेचर। ईश्वर प्रेम है। मैं प्रेम हूँ। मैं प्रकृति माँ को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है। मैं प्रेम हूँ। मैं सभी जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को प्रेम भेजती हूँ। गॉड इज लव, आई एम लव, आई एम सेंडिंग लव टू ऑल एनिमल्स, बर्ड्स, स्पीशीज। God is love, I am love, I am sending love to 5 elements. ईश्वर प्रेम है। मैं प्रेम हूँ। मैं पंच तत्वों को प्रेम भेजती हूँ। God is love, I am love, I am sending love to all 9 planets.
ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं नवग्रहों को प्रेम भेजती हूँ। गॉड इज लव, आई एम लव, आई एम सेंडिंग लव टू ऑल डायरेक्शन। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं सभी दिशाओं को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं सभी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को, दिव्य ऊर्जाओं को प्रेम भेजती हूँ। God is love, I am love, I am sending love to all universal and cosmic energies and all supreme energies. God is love, I am love, I am sending love to my brain. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं अपने दिमाग को प्रेम भेजती हूँ। God is love, I am love, I am sending love to all my thoughts. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं अपने हर एक विचार को प्रेम भेजती हूँ। God is love, I am love, I am sending love to my food, clothes, my shoes. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं अपने खान पान को, अपने वस्त्रों को, अपने जूतों को प्रेम भेजती हूँ। God is love, I am love, I am sending love to my home. Every single wall of my home, every single window, every single door, every single room of my home, I am sending love. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं अपने घर की एक एक ईंट को, एक एक खिड़की दरवाजे को, एक एक कमरे को प्रेम भेजती हूँ। God is love, I am love, I am sending love to my furniture. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं अपने घर के एक एक फर्नीचर को प्रेम भेजती हूँ। God is love, I am love, I am sending love to unified book. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं एकीकृत के पाठ्यक्रम को प्रेम भेजती हूँ। God is love, I am love, I am sending love to महाअवतार बाबा जी। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं महाअवतार बाबा जी को प्रेम भेजती हूँ। God is love, I am love, I am sending love to Roger, the author of this book. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं अपने हर एक कार्य को, अपनी दिनचर्या को प्रेम भेजती हूँ। God is love, I am love, I am sending love to all the activities I do. I send love to this present moment. God is love, I am love, I am sending love to all my senses. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं अपनी सभी इंद्रियों को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं इस क्षण को प्रेम भेजती हूँ। God is love, I am love, I am sending love to this present moment. कोटि कोटि धन्यवाद महाअवतार बाबा जी का। कोटि कोटि धन्यवाद रॉजर का। कोटि कोटि धन्यवाद एकीकृत के पाठ्यक्रम का। डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू महाअवतार बाबा जी। डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू रॉजर। डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू यूनिफाइड बुक। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे सभी गुरु मंडलों का, गुरुओं का, ऋषि मुनियों का, सभी तपस्वियों का, सभी दिव्य ऊर्जाओं का हमारा सहयोग और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू ऑल गुरुज एंड देयर गुरुज एंड ऑल सुप्रीम पावर्स, ऑल ऋषि मुनिस, ऑल saints, all religions. Deep deep gratitude to all faiths. Deep deep gratitude for every single thing I have in my life. कोटि कोटि धन्यवाद उन सभी सुख सुविधाओं के लिए जो ईश्वर की कृपा से मुझे प्राप्त हैं। कोटि कोटि धन्यवाद मेरे श्वासों का, मेरे सर्वप्रथम गुरु का।
Deep, deep gratitude to my breath, my first master. Deep, deep gratitude to my thoughts. Deep, deep gratitude to my physical and non-physical form. कोटि कोटि धन्यवाद है मेरे विचारों का, कोटि कोटि धन्यवाद है मेरे शरीर का, मेरी आत्मा का, कोटि कोटि धन्यवाद है उस हर एक क्षण का जो मुझे मेरे ईश्वरीय छवि के साथ जोड़कर रखता है. डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू दोज मोमेंट वेयर आई एम feeling being in line with my God's image. Deep, deep gratitude to all of you God and goddesses who join in today's session. कोटि कोटि धन्यवाद अब सभी देवी देवताओं को जिन्होंने अपनी ऊर्जा आज के इस ध्यान में हमारे साथ साझा की. अब दोनों हाथों की हथेलियों को मल लीजिए. प्लीज रब योर palms and place your palms over your eyes for 5 seconds. 5 सेकेंड के लिए हाथ आँखों पर रखिए. 5 4 3 2 1 0. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. अपने भीतर के ईश्वर को धन्यवाद करते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए और जो भी आज गाइडेंस आपको आई है उसे लिख लीजिए. तो आज की तारीख है 2. आज की तारीख में 4-2 आते हैं. अच्छा बाबा जी थैंक यू. मैं ये भी अभी डिकोड करती हूँ मैं. अच्छा आज है 2 फरवरी. तारीख भी 2 है एंड 2026 और हमने की है 19वें सप्ताह के दूसरे दिन की, जहाँ है सत्य के लिए स्वप्न देखना, ड्रीमिंग फॉर ट्रूथ. तो जो भी आपको गाइडेंस आई है वो लिख लीजिए. थैंक यू वेरी मच आप सभी का सेशन ज्वाइन करने के लिए. पद्मावती जी आप मुझे वो मैसेज कर देना, मुझे भूल जाता है सेशन के बाद में. मैं शेयर कर दूंगी PDF आपके साथ में. ग्रुप में अगर आप हो तो डोंट वरी, फिर ग्रुप में कर दूंगी. अगर आप ग्रुप में नहीं है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, फिर मैं आपको PDF भेज दूंगी. थैंक यू गणेश जी. कोटि कोटि धन्यवाद आपको भी आज के ध्यान में की यात्रा में अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए.
सभी को डीप डीप ग्रैटिट्यूड है। और जो बाबा जी की तरफ से गाइडेंस आ रही है, डे टाइम में अगर कोई थॉट आती है तो उसको हील कीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, सर्वगुण संपन्न हैं आप में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। तो उन विचारों के ऊपर ध्यान देना है जहाँ आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू मीना जी। डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल्सो। डीप डीप ग्रेटिट्यूड आप सभी को आज के ध्यान की यात्रा में अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। इसी प्रकार अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में बने रहिए और फुल मून की एनर्जी के साथ में कनेक्ट होते हुए भी जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं उनका, वैसे भी एक चीज़ है। डीप डीप ग्रेटिट्यूड प्रशांति जी, थैंक यू। जो लास्ट ईयर था उसकी एनर्जी थी 9 की और इस ईयर की एनर्जी है 1 की, नंबर 1 की। तो 9 जो है नंबर होता है कंप्लीशन का। तो जो भी आपकी कार्मिक डेट्स थे वो आपने ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये आपका एक नया लाइफ का चैप्टर शुरू हुआ है। तो इस नए चैप्टर में आपने सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है जो आप लोगों ने आज तक कभी ट्राई की ही नहीं थी, या जहाँ पे आपको लग रहा था कि ये चीज़ें तो कभी मुमकिन हो ही नहीं सकती हैं। ये ईयर की एनर्जी ऐसी है कि बाबा जी कहते हैं कि वो आप सिर्फ अपना फोकस जो है वो अच्छी चीज़ों की तरफ लगाओ, चीज़ें अपने आप आपके अलाइनमेंट में होंगी। एंड थैंक यू अलका जी, थैंक यू। और ये साल बहुत पॉजिटिविटी से भरा होगा। मैं आज अपनी बॉल लेके बैठी हुई हूँ। तो अभी फुल मून की एनर्जी है तो हम लोग, आप लोग आंखें बंद कर लो और देख फील करना कि वाइब्रेशन कहाँ आपकी बॉडी में आता है एंड उसको रिलीज करना। मुझे ये भी बताना साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई म्यूट करके बता दो। आवाज़ आ रही है? आ रही। आ इट्स रही है। क्लियर। ओके। फ्रीक्वेंसी ने आपके कईयों के जो मुझे दिख रहा है था जब मैं उसको कर रही थी कि थर्ड आई में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थी, बट आपको बहुत शार्प इंटेंस प्रेशर फील हुआ होगा आपकी थर्ड आई के ऊपर। तो साउंड बॉल्स मिल जाती हैं, आप लोग भी ये ले सकते हो। मुझे तो ये मेरे एक प्रिय मित्र ने गिफ्ट की थी, वो यहीं पर ही है तो इसको यूज़ करो, इससे आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती है। मैं तो रेकी की हूँ तो इसलिए मैंने रखी हुई है साउंड बॉल्स। वैसे भी हम लोग अपने घर में रख सकते हैं और आप अपने घर की एनर्जीज को इससे जो है क्लींस कर सकते हैं। तो जस्ट एक बताना, किसी की राइट आई आईज में कोई प्रॉब्लम है क्या जो सेशन ज्वाइन करता है और पेन हो रही है किसी की आंख में? पता नहीं मुझे मेरा ध्यान मत किया करो भाई, ध्यान में अपने अपने ध्यान आंखों पे ध्यान रखा करो। हाँ जी अलका जी बोलिए। मैम मेरे लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है।
हाँ, तो वो मुझे आज बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी आइज़ में मुझे इतनी ज़्यादा वो इंटेंस लग रही थी। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप जब भी ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान के बाद जैसे हम लोग अब हथेलियों को मलते हैं, है ना, ऊर्जा केंद्र अपना एक्टिवेट करते हैं। तो दिन में भी आप ऐसे ही प्रैक्टिस किया करो, और अपने हाथों को ऐसे ही करके ना उसको रखा करो। तो वो आपकी एनर्जी हर एक बार, जितनी बार भी आप मेडिटेशन करती हैं, अपनी आंखों के ऊपर आप उसको फील किया कीजिए। और एक चीज़, जब हम सेशन स्टार्ट करते हैं तब अपना वीडियो ऑन मत किया कीजिए। इसके पीछे एक कारण बताती हूँ मैं। द थिंग इज़ कि अब हम सब जब सेशन में आते हैं, मैं क्यों मंत्र चलाती हूँ, क्योंकि वो हमारी पहले एनर्जीज क्लींस हो जाए, जिस एनर्जी के साथ में हम लोगों ने सेशन ज्वाइन किया है। तो जब भी कोई ज्वाइन करेगा, उसकी पता नहीं किस तरह की ऊर्जा होगी, ऑटोमेटिकली वो आपके साथ में कनेक्टेड हो जाएगी, अगर आपका वीडियो ऑन है। मैं तो मतलब इसीलिए पहले बाबा जी का और गुरु मंडल को इनका वो इन्वोक करके फिर ज्वाइन करती हूँ सेशन में। तो ये चीज़ भी एक ध्यान रखना, बाद में चाहे टर्न कर लो वीडियोस ऑन, बट जब आप ज्वाइन करते हो मेक श्योर कि आपके वीडियोस ऑफ ही हों। बाद में आप लोग टर्न ऑन कर लो, वो बात अलग है। क्योंकि हम सब अलग अलग जगह पे हैं, हमारे अलग अलग तरह के दिमाग में ध्यान में चीज़ें आती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप ध्यान में बैठे हो तो सर्वप्रथम वो आप ही को देखेंगे, एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाता है ना। तो वो भी चीज़ एक ध्यान में रखना। और आपकी आइज़ का अभी कुछ टाइम से ये प्रॉब्लम हुआ है, बट वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा। रेस्ट दिया करो अपनी आइज को, है ना, आप अपनी आइज को रेस्ट नहीं देते। आस्था जी। जी मैम। बट ये 1.5-2 साल हो गया है, सडन मेरी आंख में मुझे ये समझ में आया था कि मुझे धुंधला दिख रहा है। तो जो नर्व्स होती हैं वो डेड हो गई हैं, जो ब्लड सप्लाई होती है। तो इसका मैंने ट्रीटमेंट भी लिया। अब वो डॉक्टर तो बोला कि जितना खराब हो चुका उतना ही रहेगा। बट मैं सोचती हूँ नहीं, मेरी आँख ठीक हो जाएगी, मेरी आँख ठीक हो जाएगी। मैंने मैंने सोचा भी करी था हुई कि है किसी ना। दिन मैं आपके जी जी, बोलिए, क्या कह रहे थे आप। मैं सोची थी कि किसी दिन बात करूंगी अपने आंखों के लिए। आज आपने खुद ही पूछ लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वो पता है क्या है, जैसे ना वो कुछ रड़कता नहीं है, मतलब मैं तो सॉरी पंजाबी का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। मुझे इतनी आंखों के अंदर वो लगता है ना कि वो सेंसेशंस सी आती हैं। क्योंकि फिर मेरे को पता लगता है कि मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो मैं कितने दिनों से हो रही है, ये अब से नहीं हो रही है, बट मैंने कभी इतना नोटिस नहीं किया। बट आज बहुत शार्प पेन थी, तो फिर मैंने कहा मैं पूछूं ये किसकी आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं। ध्यान रखो। आप मेरे को बाद में मैसेज करना, मैं आपको कुछ बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे नहीं बता सकती मैं। ठीक है अलका जी। थैंक जी, यू। थैंक जी यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। मीनाक्षी अनम्यूट कर लो। मीनाक्षी अनम्यूट कर लो। हाँ जी। मैम आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम जैसे लास्ट वीक जो हमने किया था उसमें कहा था कि हम अपने फैमिली मेंबर्स का भी ऑरा क्लीन कर सकते हैं। तो उसमें जैसे जब हम ऑरा क्लीन करते हैं तो हम कहते हैं कि उच्च स्व आप उनको लेके जाइए उनके आदर्श स्थान में। तो मतलब हमें वैसे बोलना है, मेरा उच्च स्व कि उनका उच्च स्व, कैसे बोलना है? देखो, क्योंकि ऑरा आप क्लींस कर रहे हो ना, तो आपने उनका ऑरा क्लींस करते हुए अपने गुरु मंडल को बुला लो तो बेस्ट है, मैं तो ये कहूँगी। क्योंकि ये भी हो जी सकता है ना, आप किसी अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस्ड हो, आप उनका कर रहे हो, तो आप जी उनको भी, मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो जाती है। इसलिए बाबा जी कहते हैं फर्स्ट अपना ऑरा क्लींस करके तब हम हम्म, उनका ऑरा उनसे पूछ के भी कर सकते हैं, बिना पूछे भी कर सकते हैं, है ना। तो पर जी हम लोगों हम मेरा ऑरा क्लींस है तो ऑब्वियस है फिर मेरा हायर सेल्फ उनका क्लियर करेगा। ओके जी जी। क्योंकि उनको तो अपने हायर सेल्फ की अवेयरनेस ही नहीं है ना। और फिर हम एंड में बोलेंगे कि मैंने आपका ऑरा लॉक कर दिया है।
जैसे हम नहीं अपने आप मैं कहते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, हम जी ये कहेंगे कि मेरे उच्च स्वा कृपा उनका जो ऑरा है वो उनका जो आभा मंडल है उन उसको सभी अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस से फ्री कर दीजिए। मैं अपने उसको उनके क्लींस करने के लिए कहूँगी, क्योंकि मेरा ऑरा है, तभी तो हम लोगों को पहले बाबा जी ने कहा ना हम अपना ऑरा क्लींस करें। तो मैं हमें उनका ऑरा बाद में, जैसे हम अपना ऑरा क्लीन करने के बाद लॉक कर देते हैं, तो उनका ऑरा हमें लॉक नहीं करना है। उनका ऑरा उनके लिए उनके उच्च स्वा को रिक्वेस्ट करना है, पहले क्लींस कर लो अपने ऑरा जी से। ठीक है। जी फिर बाद में कहना कि जो इनका ऑरा है ये, ये इनका जो आभा मंडल है ये इनका उच्च स्वा सभी के लिए बंद कर दे, क्योंकि आपने पहले वो अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस हटा दिए ना। जी जी। हाँ, उसके बाद उनका ऑरा आप बंद कर दो। अच्छा, ठीक ठीक है ना। है। तो थैंक यू। यहाँ यह थैंक ये अच्छी बात आपने पूछी है। कईयों को ये भी क्लैरिटी नहीं होगी। अब ये है, पहले हमने अपना ऑरा क्लींस करना है, फिर हमने अपने लव्ड वन का ऑरा क्लींस करना है, और हमको हाँ और ना का सिग्नल हमारे उस और हमारी हायर सेल्फ देगी हमको। फिर उसके बाद हमने उनकी हायर सेल्फ को कहना है कि आप अब इनका ऑरा सभी के लिए बंद कर दो, क्योंकि मुझे जी। कंफर्मेशन तो मेरे हायर सेल्फ से मिलेगी ना। उनकी हाँ अवस्था जी। वैसी नहीं हो, आपकी हो है ऐसी अवस्था ही, तो ये भी चीज़ है। ठीक है डियर। जी जी जी। थैंक यू। और थैंक यू डियर, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग जी प्रशांति जी, Meena Parmar ji, my right eye twitches a lot now and then. Yeah, the twitching is happening in my eyes during the meditation a lot. जैसे कोई रब कर रहा होता ना आंखों में कुछ, हाँ मुझे भी ऐसी बहुत फील होती है। प्रशांति जी, मैम, माय सन ब्रॉट मी द साउंड बॉल टुडे मॉर्निंग, आई लिसन साउंड एंड हैड ए थॉट हाउ टू यूज इट, इट वाज अ मिरेकल दैट बाबा जी शोड मी, थैंक यू। ये ना मैंने कल शाम को ही निकाली है, और मैं ना कल एक्चुअल में चीज़ें प्लेस कर रही थी, और मैं रूम में सभी रूम्स में इसको लेकर घूम रही थी, तो मेरा बेटा मुझे हंस रहा था, क्या कर रहे हो मम्मा ये। तो वो मुझे छेड़ते रहते हैं दोनों। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ना एनर्जीज बेटा क्लींस कर रही हूँ। तो फिर मैंने इसको टेबल पे यहाँ पे रख दिया, मैंने कहा हम लोग सेशन तो करते ही हैं, तो इसको यहाँ पे भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। और देखो कैसे ना बाबा जी हमको कितने प्यार से उस चीज़ के लिए करते हैं कि आपको जो चीज़ें दी गई हैं आप उनको यूज़ सिर्फ अपने लिए ना करो, दूसरों के लिए भी करो। सो ये भी कितना ग्रैटिट्यूड है कि ये थॉट मेरे दिमाग में आया और आपके बेटे ने आपको वही गिफ्ट किया। थैंक यू मीना जी, आत्मवंदन, हार्टफेल ग्रैटिट्यूड बाबा जी, मोनिका जी एंड ऑल डिवाइन मास्टर्स फॉर हेल्पिंग अस all on this divine path. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Meena ji. Thank you so much for sharing your energy, and thanks for all your love, and all your support. थैंक यू सबको, बहुत बहुत सारा प्रेम, और सभी को ईश्वर यूं ही आपका मार्गदर्शन करते रहें, यूं ही आप अपने उच्च स्वा के साथ में एकीकृत होकर स्वयं का भी और दूसरों का कल्याण करें। यही ईश्वर के चरणों में आप सभी के लिए कामना है, और सभी गुरु मंडलों के चरणों में यही कामना है कि हमारा मार्गदर्शन करें और हमें उन चीज़ों की तरफ लेकर जाएं जो हमने आज तक नहीं की थी, जो हमारी आत्मा का प्लान है। हम अब सब उस आत्मा के प्लान के साथ में कार्य करें। जी अलका जी। मैम, मेरी नंद की बेटी की शादी है 6 तारीख को, तो कल से मैं जा रही हूँ दावत में। तो मैं क्लास नहीं कर पाऊंगी, मुझे बड़ा लग रहा था। रिकॉर्डिंग सुनूंगी जब टाइम मिलेगा। तो बस मेरे यहाँ की पहली शादी है, अच्छे अच्छे निपट जाए बिटिया की शादी, बस बाबा जी से आशीर्वाद यही मांग रहे हैं। तो पूरा अब गुरु मंडल आपके साथ में है, आपको किसी भी तरह का भय मत रखिए, सब बहुत अच्छे से होगा, सब बहुत अच्छे से होगा। और मैम आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार के सदस्यों को। इतना सुंदर मेरे घर में आया है, तो हम सब एंजॉय कर रहे हैं। फिर मैम मैं फिर अगले हफ्ते से जुड़ पाऊंगी, मंडे से थोड़ा कोई सा। बात कोई बात नहीं। देखो जो दूसरे प्रारब्ध हैं उनको भी करना है, ये थोड़ी ना कि मैंने अपनी जो मेरी दूसरी प्रायोरिटीज है मैं उनको छोड़ कर इसी में लग जाऊं, तो बैलेंस कैसे आएगा। सारी सभी चीज़ों को साथ में लेकर चलना है ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप आपकी एक तरह से वहाँ पर जाएंगे,
आपका भी तो थोड़ा मन बदलेगा, काफ़ी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, है ना। तो वो पहले ही जी शादी में जाना तो बाद में होता है, पहले प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अच्छा है कि आपको ईश्वर ने बिजी रखा है एक नई, और वहाँ पे जाके अब यही एकीकृत के पाठ्यक्रम की काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में भी आएंगी। वो एक तरह से ये कह लो कि बाबा जी प्रैक्टिकल पेपर ले रहे हैं कि बेटे अब तुम यहाँ पे आ गए हो देखो। वैसे सोच विचार में तो बहुत परिवर्तन आ गया है। तो अभी से ही बिटिया को भी बाबा जी का प्यार भेजती हूँ, शादी को प्यार भेजती हूँ, और होने वाले दामाद को प्यार भेजती हूँ कि सब अच्छे अच्छे हो। दीदी को, जीजा जी को, सबको बहुत बहुत प्यार भेजती हूँ कि बस सब अच्छे से हो जाए बाबा जी। सब अच्छे से ही होगा। हाँ, बहुत अच्छे से होगा, सब बहुत अच्छे से होगा। मुझे तो वो दिख रहा है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं, एक एक चीज़। और कहा ना कि मेरे मुख से बाबा जी ने क्या निकलवाया कि पूरा गुरु मंडल रहा साथ में जाएगा। तो जी वो जी जी जी। आपके साथ में है। जब हम किसी को भेजते हैं तो वो कार्य ईश्वर खुद खड़े होकर कार्य बीच में करते हैं। आपको क्या लगता है जो भी हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मेरी मर्जी से हो रहा है या आपकी मर्जी से हो रहा है? नहीं, ये प्रारब्ध तब वो बाबा जी करवा रहे हैं हमसे, तो हम कर रहे हैं। तो ये आपने जो उनके लिए आशीर्वाद भेजा है, वो बाबा जी बहुत खुश हैं उससे। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, हम कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।